अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सांस के मर्ज के बारे में, जैसा कि दमा या अस्थमा वगैरह, कि ये क्या होता है और क्यों होता है। इस मर्ज का कोई हतमी इलाज भी होता है और इसके अलावा दमा के मरीजों को या अस्थमा के मरीजों को क्या एहतियात करनी चाहिए, तो इसके बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूअर्स, दमा या अस्थमा सांस की नालियों के गिर्द मौजूद पट्टों में सोजिश की वजह से या उनके सिकुड़ने की वजह से होता है। ये दमा या अस्थमा बहुत ही तकलीफ देह बीमारी है। इससे इंसान को सांस लेने में बेहद दुश्वारी होती है। इसके अलावा खुश्क खांसी और छाती में तनाव की भी बहुत ज्यादा कैफियत रहती है। ये दमा दुनिया में लाखों अफराद को मुतासिर करता है। इससे सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और मरीज को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे फेफड़ों की दो बड़ी नालियों में इन्फेक्शन हो जाता है, जो नालियां सांस लेने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये दमा क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो इन फेफड़ों की दो बड़ी नालियों में सोजिश क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात होती है। तो व्यूअर्स, पहली वजह यह होती है कि ज्यादा ठंडी हवा में ज्यादा देर तक रहना और फिर इन नालियों में सोजिश हो जाना और फिर इस इन्फेक्शन का बर वक्त इलाज ना करने की वजह से भी जो है ना इस दमे की या अस्थमे की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जहनी दबाव या डिप्रेशन की वजह से भी सांस की नालियों में इन्फेक्शन के इम्कानात होते हैं। इसके अलावा मैदे के खराब होने पर भी सांस की नालियों में इन्फेक्शन हो सकता है। सिगरेट नोशी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इन फेफड़ों की दो बड़ी नालियों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी या अल्कोहल का हद से ज्यादा इस्तेमाल भी इस मर्ज में मुब्तला कर सकता है। तो अब बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसमें जो है ना मरीज का सीना जकड़ा रहता है, बेहद बेचैनी और थकावट रहती है। इसके अलावा जोर वाला काम करने से या वर्जिश करने से खांसी शुरू हो जाती है। रात को सोते हुए पसीना आता है, बेचैनी और बार बार सीने में रेशा हो जाता है, सीने में दर्द होता है, या फिर मरीज को सांस लेने में बेहद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, या फिर सांस लेते वक्त इस तरह की सीटी की आवाजें आती हैं। अगर आप दमा के मरीज हैं तो आपको इन तमाम चीजों से एहतियात करनी चाहिए, जैसा कि जानवरों के बाल, गर्दो गुबार, धूल मिट्टी वाली जगहों पर या आंधियों में बाहर निकलने से गुरेज करें। फजा में मौजूद मुख्तलिफ ज़र्रात और धूल मिट्टी वगैरह। दमा की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, जैसा कि एलर्जिक दमा। ये वो दमा होता है कि जिस चीज से आपको एलर्जी होती है, जैसा कि बाज लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है कि जब वो उसके नजदीक जाते हैं या उसे इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। दूसरा होता है नॉन एलर्जिक दमा। ये बगैर किसी वजह से शुरू हो जाता है, जो कि पहली वजह से होने वाले दमे से ज्यादा खतरनाक होता है। तीसरा है वर्जिशी दमा। ये दमा खास तौर पर आपको वर्जिश के दौरान होता है, जिससे भी सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और सांस लेने में दुश्वारी होती है। जबकि चौथा है शदीद दमा। ये दमा किसी भी हालत में खत्म नहीं होता। इस दमे के जिंदगी पर बहुत बुरे असरात होते हैं और इसका सामना किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है। इस मर्ज का कोई हतमी इलाज तो नहीं होता, अलबत्ता चंद एक एहतियात और चंद एक मेडिसिन के इस्तेमाल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह की मर्ज में मुब्तला अफराद को अक्सर डॉक्टर हजरात चंद एक एंटी एलर्जी मेडिसिन या चंद एक एंटीबायोटिक मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, जैसा कि मुंटीलोकास्ट साल्ट या फेक्सोफिनाडीन साल्ट, या फिर इसके साथ एंटीबायोटिक लीवोफ्लॉक्सासिन वगैरह। इसके साथ अक्सर डॉक्टर हजरात कुछ मरीजों को इनहेलर वगैरह भी रेकमेंड करते हैं। तो इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से मरीज को सांस लेने में आसानी होती है और चंद दिनों के लिए राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।